गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे चौथी जो कहानी है नेताजी का चश्मा, जो स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया है और रिवीजन के क्रम में इस बात को हम लेकर चर्चा कर रहे हैं। कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी क्यों लिखी गई है। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं होता, तो साहित्य सृजन बिना उद्देश्य का कैसे हो सकता है। इस कहानी को लिखने के पीछे भी लेखक का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति व देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत होते हैं। देश प्रेम और देशभक्ति की भावना सब में होती है। हाँ, ये समय, अवसर और परिस्थितियाँ पा करके बाहर आती है उसके हृदय से। इसके अलावा ये देश प्रेम, देशभक्ति सभी अपने अपने तरीके व अपने अपने सामर्थ्य से इससे देश के निर्माण में योगदान देते हैं। किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो कुछ शब्द जो आए हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं कहानी में। अनुमान का क्या अंदाज़ा। दरकार की मतलब ज़रूरत, नीड। निष्कर्ष का मतलब नतीजा। भूतपूर्व का मतलब है पहले। खुश मिजाज का मतलब है खुश रहने वाला। कौतुक इसका मतलब है हैरानी। स्थापित किया गया। अधिकांश का मतलब है अधिकतर। मरियल, बेदम, दुर्बल। प्रतिमा का अर्थ है मूर्ति, स्टैचू। इकलौते मतलब एकमात्र, सिंगल। प्रयास का मतलब है कोशिश। भावना मन की कल्पना या विचार। सक्षम का अर्थ है सामने। समक्ष का अर्थ है सामने। बत्तीसी का अर्थ है 32 दांतों की पंक्ति। अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ये एक अवतरण है, इस पर कुछ प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। आपने कहानी पढ़ी होगी तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे आप। मैं आपको जो बिंदु हैं उत्तर के उनको बताऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। पूरा प्रश्न लिखवाना अभी संभव नहीं है। ये प्रश्न आपको लिखवाया जा चुका है, सब कुछ कराया जा चुका है। रिवीजन के तौर में आप इसे देखिए। तो कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी। कस्बे की विशेषताएं थी कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। एक चौराहा था, चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी जो बिना चश्मे के थी। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक तो सीमेंट का कारखाना और एक ओपन एयर थिएटर था। ये सारी विशेषताएं थी। इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा, नगर पालिका भी कुछ न कुछ करती रहती थी। स्पष्ट कीजिए। तो नगर पालिका का कार्य होता है, वो नगर पालिका थी। नगर कस्बा था तो कस्बा नगर पालिका थी। नगर पालिका का कार्य होता है वहाँ के निवासियों की ज़रूरत के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना। तो वहाँ नगर पालिका थी, तो इसमें व्यंग्य है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं करती थी, दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी करा देती थी। कभी यूरिनल बनवा दिया लोगों को टॉयलेट करने के लिए, कभी छतरी लगवा दी, कभी सम्मेलन करवा दिया, यही सब काम करते थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने कहाँ लगवाई, उसे बनाने का काम किसे सौंपा गया और क्यों। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने का कार्य मास्टर मोतीराम को सौंपा गया। ये नगर पालिका ने लगवाई थी, चौराहे पर, सड़क के किनारे, बीचों बीच।
नेताजी की मूर्ति की क्या विशेषताएं थी? मूर्ति की में किस चीज़ की कमी थी? तो नेताजी की मूर्ति की विशेषताएं थी, वस्त्र से कोट तक वो मूर्ति थी। मूर्ति बड़ी ही कमसिन थी, बड़ी अच्छी थी, और कोट के 2 बटन तक वो मूर्ति थी। देखने में नेताजी कमसिन लग रहे थे, और उन्हें देख करके दिल्ली चलो ये नारे की याद आ जाती थी। लेकिन मूर्ति में एक चीज़ की कमी थी, और वो थी उसमें चश्मा न होना, अर्थात चश्मे बिना चश्मे की मूर्ति थी। दूसरा है क्वेश्चन, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के संबंध में क्या बताया? तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले द्वारा नेताजी की मूर्ति का चश्मा चेंज करने के बारे में बताया कि एक कैप्टन है, जिसका नाम, एक व्यक्ति है जिसका नाम रख दिया था लोगों ने कैप्टन चश्मे वाला। वो व्यक्ति बूढ़ा सा मरियन लंगड़ा आदमी है, जिसके पास अपनी दुकान भी नहीं है, और वो बांस के फ्रेम पर घूम घूम करके चश्मों को बेचता है। पान वाले की बात सुनकर भी हवलदार साहब को कौन सी बात अभी समझ में नहीं आई। तो पान वाले की बात हवलदार साहब ने सुना, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आई कि चश्मा क्यों चेंज कर देता है, कौन पान वाला है और कौन कैप्टन है, कैप्टन चश्मे वाला कौन है, लोग उसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या वो आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है या वो फौजी है, सेना में है। ये सारे सवाल हवलदार साहब को परेशान करते हैं, उलझाते हैं। यही बात वो समझ नहीं पाते। पान वाले ने हवलदार साहब की बात सुनकर क्या उत्तर दिया? उसका उत्तर उनके लिए तथा हवलदार साहब के लिए अलग अलग किस प्रकार था? पान वाले ने हवलदार साहब की बात का क्या उत्तर दिया? जब हवलदार साहब ने पूछा कि देखिए, हवलदार साहब को उसने उत्तर दिया, कैप्टन चश्मे वाला, कोई ग्राहक क्यों बदल देता है, क्यों चश्मा चेंज हो जाता है? तो उसने बताया कि कोई ग्राहक यदि मांगता है उसे वैसे ही चश्मा चाहिए जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करता है, उस चश्मे को उतार लेता है और संभवतः नेताजी से क्षमा मांगता हुआ दूसरा चश्मा उनकी मूर्ति को पहना देता है, और वह चश्मा उस व्यक्ति को दे देता है। तो इस तरह उसके मन में नेताजी के लिए श्रद्धा थी, अपने श्रद्धा को इसी तरीके से व्यक्त करता है। बिना मूर्ति के का चश्मा उसे अच्छा नहीं लगता।